अग्निकांड नहीं देखेगा। मैं स्टेटमेंट देने आया हूँ। आतंकवादी हूँ क्या मैं? कि छोटे अधिकारियों जैसे मेरे विरुद्ध की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। लखनऊ के कोचिंग अग्निकांड में हर रोज नया नया खुलासा हो रहा है। इस बीच कुछ कार्रवाइयाँ भी देखने को मिल रही हैं। वहीं 3 लोगों को इस पूरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच लखनऊ अग्निकांड में युवाओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है, उनका दर्द भी छलक कर बाहर आ चुका है। खबर ये भी मिल रही है कि जिस फायर स्टेशन ऑफिसर को इस पूरे मामले में निलंबित कर दिया गया था, उस ऑफिसर ने मुख्यमंत्री योगी को खुला चैलेंज कर दिया है, खुला संदेश भेज दिया है। वहीं इस पूरे केस में एक फायरमैन ने हैरान कर देने वाला दावा खुलासा किया है। तो आज इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों हम विस्तार से बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर आपने देखना शुरू किया है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग चल रही थी। उस कोचिंग में जब आग लगी तो इस हादसे में 15 मासूम छात्रों की जान चली गई। बड़ा सवाल, इन मासूम छात्रों के परिजनों को आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा? वहीं खबर ये भी आ रही है कि इस इमारत के जो मुख्य मालिक हैं वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हैरान कर देने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि शुक्ला जी के संबंध भारतीय जनता पार्टी से हैं। और इसीलिए यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या अब शुक्ला जी के घर पर भी बुलडोज़र चलेगा? दोस्तों इस समय एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। मैं चाहता हूं सबसे पहले बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। कमर्शियल बिल्डिंग के क्या कुछ होते हैं, उसकी कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई चेक्स नहीं है। सभी बस किताबों का पालन करें। हम लोग प्रो बीजेपी सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं। हम आपको जितना सपोर्ट करते हैं नहीं संवेदना। तो यहाँ एक पीड़ित माँ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रही है और इस पीड़ित माँ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर पूरा देश हैरान है। दोस्तों ये महिला जिसने अपना बेटा उस अग्निकांड में खो दिया, ये महिला जब मुख्यमंत्री से मिलती है तो कहती है कि मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ। कुछ इस तरीके की बातें यहाँ पर ये करती हुई नज़र आ रही थी। कहा जा रहा था ये राजनीति यहाँ करती हुई नज़र आ रही थी और इसीलिए मुख्यमंत्री ने इसको जमकर फटकार लगा दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ भाषणबाजी मत करो, अपना जो भाषण है वो बंद करो। सोचिए एक माँ जिसने अपना बेटा खोया है, उसे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का जब मौका मिलता है तो वो खुद को भारतीय जनता पार्टी की समर्थक बता रही है। इस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी कि उसे अब तुरंत इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसको झाड़ लगा दी। हालांकि इस समय मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कई लोग नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सही भी किया। इतने नाजुक दौर में, इतने नाजुक वक्त में एक महिला एक माँ जिसने अपना बेटा खोया है, वो इस तरीके से राजनीतिक रोटियां कैसे सेक सकती है? दोस्तों आपको याद दिला दें, जब लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगी उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ थे। वो तुरंत मौके पर पहुंचे और इस बीच तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ भी देखने को मिल रही हैं। इस बीच खबर ये मिल रही है कि फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। इस अधिकारी का नाम कमलेंद्र सिंह बताया जा रहा है। कमलेंद्र सिंह के खिलाफ जैसे ही कार्रवाई हुई, कमलेंद्र सिंह ने तुरंत इस कार्रवाई को गलत बता दिया। कहा कि इस पूरे केस में हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कमलेंद्र ने सीधे मुख्यमंत्री को अपना संदेश भेजा कि ये जो कार्रवाई हमारे खिलाफ हुई है वो गलत हुई है। इस पूरे केस में सीएफओ लखनऊ के मुख्य अधिकारी जिम्मेदार हैं, इनकी कोई भूमिका नहीं है। सुनिए जरा। इस घटना ने पूरे प्रदेश को गहरे शोक और आक्रोश में डाल दिया। इस संदर्भ में मेरे जैसे छोटे स्तर के अधिकारी एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सिंह पर कार्रवाई की गई, किंतु यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है क्योंकि एफएसएसओ का कार्य क्षेत्र सीमित है। मेरा काम केवल स्थानीय निरीक्षण और रिपोर्टिंग तक सीमित है। मेरे पास थानों की फायर क्लियरेंस देने या बड़े पैमाने पर सुरक्षा मानकों को लागू करने का अधिकार नहीं है।
मुख्य जिम्मेदारी सीएफओ लखनऊ की है। सीएफओ ही पूरे शहर की फायर सेफ्टी व्यवस्था और भवनों को फायर क्लियरेंस देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस इमारत को आवासीय उपयोग के लिए पास किया गया था, उसे वर्षों से अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। यह तथ्य सीएफओ के संज्ञान में होना चाहिए था। आग लगने के बाद दमकल प्रक्रिया में देरी और समन्वय की कमी सीएफओ की सीधी लापरवाही को दर्शाती है। ये निवेदन है कि छोटे अधिकारियों जैसे मेरे विरुद्ध की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए। घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी लखनऊ सीएफओ पर की जाए। सीएफओ के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय एवं उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। कमलेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो गलत है, इन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इस बीच एक और वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, ये शख्स खुद को फायरमैन बता रहा है। इनका नाम है जितेंद्र राठौर। जितेंद्र राठौर कहा जा रहा है कि फिरोज़ाबाद के रहने वाले हैं। आगरा में इनकी पोस्टिंग है। ये खुद की योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं और इस दौरान इन्होंने बोलते बोलते एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश भी किया है। सर जिम्मेदार होंगे, सारे पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार होंगे। अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है, मैं मारा जाता हूँ, मेरा एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, यही सब लोग जिम्मेदार होंगे जो मुझे पकड़ रहे हैं। पुलिस से दिक्कत क्या है सर? अभी पुलिस वालों को पूछिए ना, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। ये सीओ साहब, हमारे सीओ साहब वहाँ पर आई हुई पकड़ रहे हैं। भाई मैं फायर ब्रिगेड का सिपाही हूँ। चलो मैं यहाँ देखने आया हूँ। चलो देख लिया। अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, एक चीज और बताना चाहूंगा आपके कैमरा के माध्यम से। ये उत्तर प्रदेश के एफएसएसओ हैं, दरोगा जी हैं। इनका स्टेटमेंट है कि इस अग्निकांड के लिए चीफ फायर ऑफिसर सीएफओ लखनऊ जिम्मेदार हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को प्रार्थना पत्र लिख के मुझे भेजा है। पत्रकार बंधुओं पर ये प्रार्थना पत्र नहीं पहुंचा है। ये प्रार्थना पत्र देने आया हूं बुझाने के लिए। आइए आप देखिए। और ये जो सिस्टम है ये असफल कैसे हो गया। अभी मैं यहाँ आया हूँ तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है। मैं कोई आतंकवादी हूँ क्या? मैं पीछे से सुन रहा था केवल। और क्या चल रहा विभाग? मैं ये कहना चाहता हूँ केवल उत्तर प्रदेश के जो फायर सेफ्टी सेकंड ऑफिसर हैं, उनका स्टेटमेंट है मेरे पास। अरे ये स्टेटमेंट भी है तुम्हारे पास जो बुलेट खरीदने की बात है जी। बुलेट खरीदने का जो आपने आरोप लगाया जी, 2-3 लाख की बुलेट है, 11 लाख। हाँ, मेरे पास उसके सारे एविडेंस हैं, तो सरकारी कागज है मेरे पास। हुआ है बिल्कुल 500 करोड़ का घोटाला इसमें। कितनी बुलेट खरीदी गई प्रदेश में? 500 से अधिक बुलेट खरीदी गई हैं। और मैं फायर सर्विस का पढ़ा लिखा सिपाही हूँ, कोई 12th पास नहीं है। तो इधर आप ये बताइए और क्या क्या खामियां हैं? सर खामियां क्या, 10 साल से मैं यहाँ पर हूँ। जो भी सही बोलता है उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। कॉकरोच बन के उसकी बात को दबा दिया जाता है। सर घटना स्थल पर मैं ये देखने आया था, मैं भी फायर सर्विस से हूँ कि क्या खामियां रही। मैं कुछ बोला नहीं हूँ। मैंने ये कपड़ा डाल रखा था अपने चेहरे पर जिससे मुझे ये पुलिस वाले पकड़ ना लें। और आप लोग चले जाएंगे फिर भी ये लोग अपना। तो इनकी तैनाती आगरा में है। ये फायर सर्विस के डीजी और उत्तर प्रदेश सरकार पर खुलेआम घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। और कहा जा रहा है जिस बेबाकी के साथ ये आगरा से लखनऊ पहुंचे हैं, जिस तरीके से घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं, उन घोटालेबाजों का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई हो जाएगी। लखनऊ अग्निकांड के बाद युवाओं में कितना ज़्यादा गुस्सा है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दोस्तों यूँ देखना भी आपको ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से अभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरीके से निलंबन हो रहा है, वो कहा जा रहा है अभी नाकाफ़ी है। अभी छोटी मछलियों पर गाज गिर रही है, बड़ी मछलियां अभी सेफ हैं। और कहा जा रहा है अगर इस केस में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं हुई, जांच नहीं हुई, तो फिर आगे भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। यहाँ एक नज़ीर पेश करने की ज़रूरत है। क्या यूपी सरकार एक नज़ीर पेश करेगी? इस बीच युवाओं का गुस्सा कैसे फूटा है। कुत्ते हैं, सारे के सारे कुत्ते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा लड़कों को गिरते हुए, मरते हुए, पूरा रूह कांप रहा था। एक के बाद राजनाथ सिंह आ रहा है, अब मरने के बाद योगी जी आ रहे, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। और जिस समय घटना हो रही है उस समय किसी मंच में आप जाकर के भाषण दे रहे हो। हम आपको इसलिए चुनते कि आप भाषण दो। कोई नहीं गिरा था। फोन मिलाते समय हाथ कांप रहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ, फोन मिला हाथ कांप रहा था। घंटों बाद लोग पहुंचे, पुलिस नहीं पहुंची है। एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़िए आप।
कोई नहीं। अरे हम मरने के लिए बने हैं। कभी हम गड्ढे में गिर के मर रहे हैं, कभी हम नीट के पेपर में आत्महत्या कर रहे हैं, कभी हम लाइब्रेरी में जल जल के मर रहे हैं। तुम भोसड़ी वाले किस लिए बने हो? किस लिए हो तुम? सिर्फ हिंदू मुसलमानों फलाना ढिमाका करने के लिए? मरने वाले का कोई जाति धर्म देखने आ रहा है? हमने अपनी आंखों से कूदते हुए लड़कों को देखा, हटाते हुए देखे, बचाते हुए। 21 साल के मासूम जल के मरे। 21 साल की उम्र। इतनी गंदी, ये देश रहने लायक है? रहने लायक है? कोई भी बेटी रहे हैं। और मेरी शर्त गारंटेड है, 20 से ज्यादा बच्चे कम से कम मरे होंगे। यहाँ जो बताने गिनती है ना, 14 गिनती बताना बहुत अच्छा। और ये भगाने आगे देखिए, भगाने यहाँ पे बाद में प्रशासन आएगा, बाद में चलने के बाद चलता रहा, काफी देर तक जलती रही। फायर नहीं है, चौकी बगल में ही थी, फायर होती रही, जलता रहता। 2-3 घंटे बाद आए, 2-3 घंटे बाद आए। अब सब रोटी सेकने आएंगे। बच्चे और मजे ले रहे, सब हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। कायर हमने हंस रहे हैं। वहाँ से कोई मुकाबला जाएगा तब पता चलेगा इन लोगों को, जब अपना कोई जाएगा। जो बच्चे गए हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। बीजेपी को तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, इस हादसे से यूपी सरकार क्या सबक लेगी? जो गलतियां हुई हैं, क्या उन गलतियों को फिर से दोहराया जाएगा, या फिर इस हादसे से सबक लेकर भविष्य में होने वाले हादसे को टाला जा सकता है? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे अग्निकांड मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी, कार्रवाई हो पाएगी? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।